और उसमें शर्करा है, 3 चीजें खीर में भी। और मानो भगवान इन्हीं के माध्यम से प्रकट हुए। इसका अर्थ क्या है? ये 3 चीजें भी मानो कर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही है। ज्ञान सारग्राही है, ज्ञान सार को पकड़ता है, और दूध क्या है? सार है। इसीलिए संत हंस गुण गाई पय परिहर बारी विकार। जो संत हैं वे सारग्राही हैं, इसीलिए तो हंस की तरह क्षीर को ग्रहण करते, नीर को छोड़ देते हैं। तो ये सार है दूध, और मानो यह है ज्ञान का रूप। और ये चावल जो इसमें पड़े हैं, बोले यह है कर्म का रूप। कर्म किया, खेत तैयार किया, बीज बोया, फसल निकली, ये कर्म का फल। तो कर्म का प्रतिनिधित्व चावल कर रहे हैं, ज्ञान का प्रतिनिधित्व दूध कर रहा है। लेकिन दूध कितने ही शुद्ध हो, हालांकि मिलना मुश्किल है। दूध बेचने वाला आया, रोज आता था, एक दिन बहुत देर से आया, तो दूध खरीदने वाले ने कहा कि आज बहुत देर कर दी, इतनी देर से आना चाहिए, क्यों आए देर से? तो बोला हम ही देर से नहीं आए, नल ही देर से आए। मतलब जब नल आ गए तब जल मिलाकर फिर। अच्छा चलो, कहीं दूध शुद्ध मिल ही जाए और चावल भी बहुत बढ़िया मिल जाए, पर आप विचार करो, दूध चावल कितने भी तपा दिए जाएं, पर स्वाद नहीं रहेगा शर्करा के। तो ये शर्करा क्या है? का भगति मधुरता जाए, ये भक्ति ही शर्करा है। जीवन में कैसा ही दिव्य ज्ञान हो, कैसा ही पवित्र कर्म हो, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी तब तक जीवन नीरस रहेगा, मिठास नहीं रहेगी। मिठास तो शर्करा से ही आएगी। तो ज्ञान, भक्ति और धर्म, यह प्रसाद, और इसको उदरस्थ करने। ये खीर से भगवान प्रकट होंगे, लेकिन कब? बोले ये खीर भीतर चली जाए। ये ज्ञान बाहर के लिए नहीं, भक्ति बाहर वालों के लिए नहीं। देखो, हनुमान जी ने रावण से यही कहा था कि रावण तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन विद्वान तो हो, विद्यावान नहीं हो। हनुमान जी विद्यावान, विद्यावान गुणीयति चातुर। और रावण से कहा कि विद्यावान बन जाओ। का कैसे बनेंगे? बोले जो ये खोपड़ी में ज्ञान है, सिर में है, वो उर में उतर जाए तो तुम भी विद्यावान। देखो, रावण के 10 खोपड़ी है, 10 सिर है, और 10 सिर के अलग अलग अर्थ किए गए, विद्वान महापुरुषों के द्वारा व्याख्या की गई। वे सब स्तुत्य हैं भाव। पर एक बात मुझे लगती है कि चलो सीधा सीधा अर्थ निकाल लो। रावण के 10 सिर, 4 वेद और 6 शास्त्र, कितने हुए? 10। 4 वेद और 6 शास्त्र, ये 10 जिसके दिमाग में भरे हो, 10 भरे, लेकिन कहां भरे? दिमाग में, दिल में एक भी नहीं। सिर तो भरे हैं, इसीलिए वो सिर उठाए फिर रहा। पर हनुमान जी ने कहा कि रावण, राम चरण पंकज उर धरा, ये ज्ञान को है भीतर उतार लो, उर में उतार लो। और रावण का ज्ञान किधर के लिए है? देखो, 1 सिर है उसका बीच में, 4 सिर एक तरफ, 5 सिर एक तरफ, तभी तो 10 हुए। जिधर 5 सिर उधर वजन ज्यादा, जिधर 4 सिर उधर वजन कम, तो गर्दन तो टेढ़ी बनी रहती है। ये ज्ञान के अभिमानी सीधी गर्दन रख ही नहीं सकते, टेढ़े ही होते हैं, गर्दन भी टेढ़ी। अच्छा, और जब जिसके इतने सिर हो उसका सोना तो और मुश्किल है। बिस्तर पर कैसे सो, करवट बदलना हो, 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, मुश्किल है। कि अभिमानी आदमी न सुख से सो सकता है, न दूसरे को सोने दे, और न मुड़ सकता है, करवट भी नहीं ले सकता, बदल नहीं सकता आपने। अच्छा, अब एक बात सोचना, रावण के हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और हनुमान जी का ज्ञान कहां गया? यहां से यहां उतर गया। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। और रावण का ज्ञान किधर गया? 5 सिर इधर चले गए,
4 सिर इधर चले गए। इसका अर्थ क्या है कि रावण जैसों का ज्ञान अपने हृदय के लिए नहीं, इधर उधर वालों के लिए है, कुछ इधर वालों के लिए, कुछ उधर वालों के लिए। पर यह कथा संकेत क्या करती है कि राम जी को और ये सीता जी का हरण और कर लाया, सीता मैया का भक्ति का हरण और कर लिया। ये ज्ञानाभिमानी तो भक्ति का हरण ही करते हैं, पर भगवान इनके यहां प्रकट नहीं होते। भगवान प्रकट दशानन के यहां नहीं हुए, दशरथ जी के यहां हुए। और दशरथ जी ने क्या किया? दशरथ जी ने यह किया कि जो उन्हें प्रसाद मिला वो उदरस्थ करा दिया, कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को। और इसका अर्थ क्या है कि अपनी अनुगामिनी बुद्धि को जो ज्ञान भक्ति धर्म का मर्म जीवन में उतार देता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट होते हैं। यह संकेत है इसको भीतर। यह हबी बाटे दे न पर जाए, यह हबी यथा जोग यही भाग बना, और तब भगवान प्रकट हुए। सबकी मर्यादाएं, इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी ने सबकी मर्यादा रखी। गुरु जी की मर्यादा, भक्ति की मर्यादा, यज्ञ की मर्यादा, ब्राह्मणों की मर्यादा, देवताओं की मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम है। और इसीलिए जब प्रकट हुए तो क्या लिखा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों के लिए आए, गौओं के लिए आए, देवताओं के लिए आए, संतों के लिए आए। एक जगह हम ऐसी चर्चा कर रहे थे, वो सज्जन बड़े निराश हुए, हमसे बाद में आकर मिले, बोले धन्य है तुलसीदास जी और धन्य है आप लोग। हमने कहा क्यों? बोले भगवान केवल 4 के ही लिए आए और किसी के लिए नहीं आए। भगवान केवल इन्हीं 4 के ही हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित, बस ब्राह्मण से मतलब है उन्हें, और गैया माता से, गौ माता से मतलब है, और देवताओं से, संतों से, बस। अजीब बात है। लीन मनुज अवतार, इन्हीं के कारण आए बस। अरे हमने कहा कि भैया भगवान सबके लिए है और सबके हैं और सबके लिए आए हैं, पर हमारे यहां मानव जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है वह 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़ा सुंदर दर्शन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ के साथ हमने धर्म जोड़ा है और काम के साथ मोक्ष जोड़ा है। इसका मतलब है अर्थ तो हो पर धर्म सम्मत अर्थ हो, और काम तो हो पर मोक्षानुगामी काम हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 मिले। और 4 मिले कैसे मिले? इसीलिए भगवान ने कहा कि चारों चीजें अगर प्राप्त करनी है तो ये चारों जहां से मिलती हैं, जो इनका विभाग है उनकी मर्यादा रखो, तब ये जीवन में आएगी। तो कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंध किनका है? का धर्म से संबंध ब्राह्मण का है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, भूसुर हैं, महिदेव हैं, और इसलिए भगवान उनकी भी मर्यादा रखते हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए आए, अर्थात ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा के लिए आए, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा के लिए आए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण रहेगा हमारे जीवन में तो धर्म रहेगा, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा रहेगी
तो धर्म रहेगा। प्रणवो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। इसलिए और ब्राह्मण अपने गौरव में आए, अपने स्वरूप में आए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए भगवान आए, ताकि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व में स्थित रहे और उससे जो संयुक्त रहेंगे उनका जीवन धर्ममय होगा, क्योंकि धर्म का विभाग ब्राह्मण से संबंधित है। और अर्थ, धन, इसके बिना काम नहीं चलता, मिले जरूर मिले। देखो, इसके लिए हमारे यहां कहा गया कि गौ माता की सेवा करो। जीवन, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान परंपरा से, तो व्यवहारिक दृष्टि से गौ के कारण ही सारी श्री समृद्धि आती है जीवन में। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि गौ माता में सभी देवता निवास करते हैं। लक्ष्मी माता देर से पहुंची का ये कहान है, तो सांकेतिक सूत्र है कि गौ माता के गोबर में श्री का, लक्ष्मी जी का निवास है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गोबर में खोजते फिरें कि कहां है। उसका अर्थ केवल इतना है कि जहां गौ माता रहेंगी, उनकी सेवा होगी, वहां श्री निवास करेगी, लक्ष्मी निवास करेगी, संपत्ति। अरे अपने यहां एक शब्द है गौरव, गौ का रव जहां गूंजता हो, यही तो भारत का गौरव है। इसीलिए गौ, और गौ माता से अधिक महिमा किसकी होगी। सारा संसार भगवान के पीछे भागता है, भगवान की सेवा के लिए, और भगवान सेवा करते हुए गौओं के पीछे भागते हैं। तो ऐसी नहीं। और जब से गौ माता की प्रतिष्ठा नहीं रही, हमारा जीवन विपन्न हो गया। पैसे होते तो हैं, पर दूसरे दिन पता ही नहीं लगता कहां गए, देखते ही नहीं। अर्थ की अगर प्रतिष्ठा जीवन में चाहिए तो गौ माता की प्रतिष्ठा रखो। हमारा जीवन धर्ममय हो तो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा रखो। हमारा जीवन अर्थमय हो तो गौ माता की पूजा करो। और हमारी कामनाएं पूरी हो, इसके लिए क्या करें? देवताओं को खुश करो। देवता कैसे खुश होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, गीता में वर्णन है, प्रजा को रचकर कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे, तुम्हारे शुभ संकल्प पूरे करेंगे। तो धर्म मिलता है ब्राह्मण की कृपा से, अर्थ मिलता है गौ माता की कृपा से, और कामनाएं पूरी होती हैं देवताओं के प्रसन्न होने से। तो धर्म, अर्थ, काम, अब बचा मोक्ष, और मोक्ष मिलता है संत की कृपा से। इसलिए भगवान ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ सारे संसार को मिले, इसीलिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान सबके लिए आए, और आए भी 4 रूपों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी तो साक्षात धर्म है। देखो, अयोध्या में हलचल मच गई, आनंद का उत्सव। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भय, औधपुरवासी मन फूले ना समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई, देन नाय नाय शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए हैं। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजन। ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजन।
चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे। राम जी प्रकट हुए। अच्छा, पहले तो राम जी प्रकट हुए और राम जी के प्रकट होते ही भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये तीनों भैया प्रकट हो गए। इसका अर्थ है कि भगवान अगर जीवन में प्रकट हो जाए तो सारे सद्गुण, धर्म, प्रेम, संयम, श्रद्धा सब सहज प्रकट हो जाते हैं। अब ये चारों भैया प्रगटे, अब इनका स्वरूप दर्शन करें, कितने सुंदर लग रहे। दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, श्री राम और भरत नीलमणि। दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। तो भैया स्वर्ण वर्ण है, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। और जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रकट हुए, देवर्षि आ गए। क्या करने लगे देवर्षि? नारद मुदित बजावे बीणा, बजावे बीणा। नारद जी ने बीणा बजाना शुरू कर दिया। नारद मुदित बजावे बीणा, बीणा बजी तो कोई भगवान की कीर्ति गाने लगा। कौन गा रहा है? काग करे कीर्तनवा, भवन बाजे बजनवा, काग करे कीर्तनवा, बाजे बजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। कागभूषण जी भगवान के गुण गाने लगे। आप कहेंगे कागभूषण, कौआ गाएगा तो कैसा लगेगा? और फिर नारद जी बीणा बजा रहे हैं और बीणा के साथ और कागभूषण जी गाए तो क्या स्वर मिलता होगा? नारद जी को भी कहना पड़ेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिला मेरा सुर। अरे नहीं भैया, कागभूषुंडी ने जब भगवान के गुण गाए तो पहली बात तो ये कि कागभूषुंडी कौए के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि लेकिन वे काग ही नहीं है। और दूसरी बात, राम जी की महिमा ऐसी है कि राम जी के गुण कोई गाने लगे तो कौआ भी कोयल हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मधुर वचन तब बोले कागा। काग और मधुर वचन क्यों बोले? मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मनाला। इसीलिए काग सुन जी भगवान के गुण गा रहे हैं। और गुण गाए तो ये किसकी मधुरता है? गले की। कई बार लोग बोले गला अच्छा है इसलिए, गाते बहुत बढ़िया है इसलिए। अरे जाने दो, ये गले की विशेषता नहीं है, ये विशेषता तो अगले की है जिसने गले वाले बनाए। ये महिमा तो उनकी है। भगवान के गुणों का ही यह गुण है। लेकिन
आपसे एक बात बताऊं, नारद जी भगवान की प्रशंसा ही तो करते रहते बीणा बजाकर। भगवान के गुण गाने का मतलब भगवान की प्रशंसा करना, बीणा बजाते। एक दिन गड़बड़ी हो गई, कामदेव आया, समाधि भंग नहीं कर सका, चरण पकड़ लिया और नारद जी की प्रशंसा करने लगा। वही यही गड़बड़ी हो गई। भगवान की प्रशंसा कर रहे थे नारद जी अब तक, अब काम आया तो नारद जी की प्रशंसा करने लगा। तो नारद जी जिनकी प्रशंसा कर रहे थे उधर ध्यान नहीं गया, उधर ध्यान चला गया जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और हमारे साथ भी यही गड़बड़ी होती है कि प्रशंसा भगवान की करने का काम है, उनके गुण गाने का काम है। ऐसा नहीं कि जो हमारे गुण गाए उधर ध्यान चला जाए। और वही हुआ, नारद जी का ध्यान उधर चला गया। बस इसलिए न महिमा गले की है, न महिमा संगीत की है। अगर सबकी महिमा है तो भगवान की कृपा के कारण महिमा है। ये सब राम जी की ही महिमा है और किसी की कोई महिमा नहीं। कागभूषुंडी भी भगवान के गुण गा रहे हैं, बहुत मधुर, बहुत प्रेम से। ये गुणों की मिठास है जो कौवे के कंठ को भी कोयल बना देती, कोयल का कंठ बना देती। काग करे कीर्तनवा, और नारद जी ने बीड़ा बजाई, कागभूषुंडी जी ने भगवान के गुण गाए। तो अयोध्या में ऐसा आनंद, ऐसा आनंद कि कोई नाचने लगा अचानक प्रकट होकर। अरे ये नर्तक कौन है? सब नर्तक रहे हैं। कि नर्तक है कौन? पहचानो जरा, कौन नाच रहा है? अरे उसे खुद ख्याल नहीं है अपने नाचने का। तन सुधि भूल मगन होए नाचत, कौन? शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे, शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा, बाजे बजनवा। भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, देव नहीं महादेव नृत्य कर रहे हैं। ऐसा आनंद का उत्सव। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा। भगवान प्रकट हुए, आनंद ही आनंद, ऐसा सुख का समय। सब सुखी हो गए सब। अब ये तो देव और महादेव की बात सुनी, पर माताएं वृंद वृंद मिले लुगाई। चली मेली चली, चली मेली चली, चली मेली। कितनी प्रसन्न है अयोध्या की माता।
वृंद वृंद मिल चली, वृंद वृंद मिल चली, वृंद वृंद मिल चली। घर छोड़कर तो चली, लेकिन एक बात बताओ, भगवान को पाने के लिए कोई जाता है तो घर छोड़कर ही जाना पड़ता है। चलो अब वन में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, तो अकेले जाते हैं कि 10-20 को साथ लेके जाते हैं? अकेले, बस सबको छोड़ा भगवान। लेकिन अजीब बात है, इन देवियों से कहा कहां जा रही हो? ये अयोध्या की देवियां बोली भगवान को पाने। बोले पहली बात तो ये कि अकेली नहीं जा रही हो और इतनों को साथ लेकर जा रही हो, तो क्या भगवान मिलेंगे? बोले हाँ। क्यों मिलेंगे? बोले इसलिए कि भगवान को अगर वन में पाने के लिए जाना हो तो सब छोड़कर अकेले जाना पड़ता है, और जब भगवान भवन में ही आ गए हों तो हम सब मिलकर जाकर उनका दर्शन करेंगे। भगवान ही आ गए। कितनी सुखी हैं ये माताएं, वृंद वृंद मिल चली लुगाई। अच्छा, इनका सुख क्या है? बड़ी बंठन के गई। देखो, श्रृंगार तो किया, लेकिन कौन सा श्रृंगार है? सहज श्रृंगार किए उठी धाई, जैसी थी वैसी चल पड़ी। बस भगवान इसी श्रृंगार पर रीझते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ। सूर्पणखा भी अगर जैसी थी वैसी आ जाती तो नाक कान नहीं कटते, पर जैसी थी वैसी नहीं आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, बनावटी सुंदर। अच्छा, और गोस्वामी जी महाराज व्यंग करते हैं कि बोली कम मुस्कुराई ज्यादा, बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान ने कहा अगर ये ठीक नहीं, ये सहज श्रृंगार से, जीवन में सहजता का श्रृंगार हो तो नाक बनी रहती है, और श्रृंगार अगर बनावटी हो तो नाक कटे बिना रहती नहीं है। ये देवियां सहज श्रृंगार किए जा रही। अच्छा, कुछ मांगने जा रही भगवान से ना? क्यों? खाली हो तो मांगे। कनक कलश मणिगन भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। स्वर्ण कलश में सरयू जल भरा है, स्वर्ण थाल में मणिगण रखे हुए हैं, और मुख भगवान की श्वेस गान से भरा हुआ है। चरण श्री रामोन्मुख गति से भरे हैं, और दोनों हाथ कलश और थाल से भरे हैं। ये सब कुछ भरा ही है, खाली कहां? अभाव कहां जो मांगे? भाव ही भरा हुआ है। और जिसे भगवान मिल गए, अब क्या मांगना? भगवान मिल गए तो सब मिल गया। और सचमुच जब तक भगवान नहीं मिले तब तक क्या मिला? भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, स्वेस अरु नाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। और इन्हें तो राम मिल गए, इसलिए वृंद वृंद मिल चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। वहां जाकर क्या किया? करी आरती, दीपक से आरती उतारी, मानो ज्ञान का दीपक प्रभु का दर्शन करके धन्य हुआ। करी आरती निवछावरी करही, निवछावर कर दिया। क्या? धन। धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से। तो ये धन निछावर करने की परंपरा के पीछे संकेत क्या है? कि कर्म का फल ईश्वर पर निवछावर हो गया। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिला। किस रूप में? बार 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 बार
बार से चरणन बार बार से चरणन बार बार से बार बार से चरण बार से चरण बार से चरण, बार बार भगवान के चरणों में। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में ही है। सपने हूं जग में आराम नहीं, आराम तो राम के